अब तक आपने देखा, उज्जैनी की एक गहरी रात में राजा विक्रमादित्य को खबर मिली कि नगर के पश्चिमी छोर पर 3 अघोरी डेरा जमाए बैठे हैं और उनके बीच नगर की लापता नर्तकी मधुबाला है। अघोरियों ने बताया कि मधुबाला 12 साल की उम्र में एक तांत्रिक के बंधन में जकड़ी गई थी, इसीलिए वो मरना चाहकर भी मर नहीं पाती। उस तांत्रिक को बाहर लाने के लिए महाकाल मंदिर के पीछे एक बंद कुएं में रखे दर्पण को तोड़ना था, जिसमें तांत्रिक का डर कैद था। विक्रम ने गुप्तचरों से सूची मंगाई और एक नाम पर रुके, भैरवानंद। जब उन्होंने वो नाम मधुबाला के सामने लिया तो पहली बार उसका शरीर कांपा। तीनों अघोरियों ने पुष्टि की, राजन सही है। अब आगे की कथा। मधुबाला का कांपना बंद हुआ तो उसकी आंखों में एक नई चीज थी। वो डर नहीं था, बल्कि उस डर के पार की कोई चीज थी, जैसे कोई बहुत लंबे अंधेरे के बाद दरवाजे की दरार में रोशनी देख ले। विक्रम ने तीनों अघोरियों की तरफ देखा और कहा कि रात ज्यादा नहीं बची, चलते हैं। बड़े अघोरी ने हाथ उठाकर रोका और कहा कि पहले एक बात तय करनी होगी। जब वे उस कुएं के पास जाएंगे तो दर्पण तोड़ने का काम राजन का होगा। वे तीनों उन छायाओं को रोकेंगे जो तांत्रिक के साथ आएंगी, लेकिन एक नियम है, जब दर्पण टूटे उस पल कोई भी उस कुएं के भीतर नहीं झांकेगा, कोई भी नहीं। विक्रमसेन ने पूछा कि क्यों? दुबले अघोरी ने कहा कि क्योंकि जो उस कुएं में है वो सिर्फ दर्पण नहीं है, दर्पण तो बस ऊपर है, नीचे वो नहीं बताया जा सकता। विक्रमसेन के चेहरे पर वही पुरानी घबराहट लौट आई, लेकिन विक्रम के चेहरे पर कुछ नहीं आया। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। वे सब चल पड़े। 6 लोगों का वो छोटा दल, 3 अघोरी, विक्रम, विक्रमसेन और मधुबाला। मधुबाला खुद चल रही थी, लेकिन उसके पांव जमीन पर पूरे नहीं पड़ते थे, जैसे वो हल्की हो गई हो, जैसे उसका शरीर किसी और दुनिया और इस दुनिया के बीच झूल रहा हो। महाकाल मंदिर के पीछे का रास्ता उस वक्त बिल्कुल सुनसान था। मंदिर की बड़ी घंटियां आधी रात के बाद नहीं बजती थीं और पुजारी अपने कक्षों में सो चुके थे। दीवार के साथ साथ चलते हुए वे उस जगह पहुंचे जहां दिन में विक्रम आए थे, वो बंद कुआं। चांद बादलों के पीछे था, आग नहीं जलाई गई। अंधेरे में तीनों अघोरी वृत्त बनाकर कुएं के चारों तरफ खड़े हो गए। उनके होंठ हिलने लगे। कोई मंत्र था जो आवाज में नहीं था, सिर्फ सांस में था। विक्रम ने उस भारी पत्थर को देखा जो कुएं के मुंह पर रखा था। उन्होंने विक्रमसेन की मदद से उसे सरकाया। पत्थर हटा तो नीचे से एक गंध आई, पुरानी, बासी, लेकिन उसमें कुछ और भी था। जलने की गंध, बहुत पुराने जलने की। कुएं में नीचे कुछ चमका, दर्पण। वो छोटा था, हथेली जितना, लेकिन उस अंधेरे में उसकी चमक अजीब थी। वो चांदनी नहीं पकड़ रहा था, क्योंकि चांद बादलों में था। वो खुद चमक रहा था अपनी रोशनी से, और उस रोशनी का रंग सफेद नहीं था, वो नीला था। विक्रम ने एक रस्सी निकाली जो वो साथ लाए थे, और उसे कुएं की जगत से बांधकर नीचे उतरने लगे। विक्रमसेन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम का हाथ उठा और इशारा किया, रुको। वो नीचे उतरते गए। कुआं गहरा था, लेकिन उसमें पानी नहीं था। दीवारें पत्थर की थीं और उन पर कुछ खुदा हुआ था। अंधेरे में दिखता नहीं था, लेकिन उंगली फेरने पर महसूस होता था। रेखाएं, गोले और कुछ आकार जो इंसानी नहीं लगते थे। जब विक्रम दर्पण के पास पहुंचे तो उन्होंने एक पल रुककर उसे देखा। उसमें उनका अपना चेहरा दिखना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखा। दर्पण में जो था वो एक और चेहरा था, बूढ़ा, झुर्रीदार, आंखें लाल, एक चेहरा जो दर्पण के भीतर से देख रहा था। विक्रम ने आंखें नहीं हटाईं। उन्होंने उस चेहरे से शांत स्वर में कहा, भैरवानंद। दर्पण कांपा। विक्रम ने अपना हाथ उठाया और एक जोरदार मुक्के से उस दर्पण को तोड़ दिया। जो आवाज आई वो कांच के टूटने की नहीं थी, वो किसी के चीखने जैसी थी, दूर से, गहरे से, जैसे जमीन के नीचे से। और उसके साथ ही ऊपर से आवाज आई। अघोरियों के मंत्र तेज हो गए और विक्रमसेन की एक घबराई हुई आवाज आई, जिसमें उन्होंने कहा कि महाराज, कुछ आ रहा है। विक्रम तेजी से रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़े। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने जो देखा वो उनकी आंखों में एक पल के लिए अटक गया। 2 आकृतियां थीं, धुएं जैसी, लेकिन धुआं नहीं। वे हवा में थीं, जमीन पर नहीं। उनके पास चेहरे जैसा कुछ था, लेकिन स्पष्ट नहीं। वे तीनों अघोरियों की तरफ बढ़ रही थीं।
अघोरी अपनी जगह से नहीं हिले। उनके मंत्र अब आवाज में थे, तेज, लयबद्ध, जैसे किसी तूफान के आने से पहले की तैयारी। और फिर तीसरी आकृति आई। ये धुआं नहीं था, ये इंसान था, या था कभी भैरवानंद। वो आया तो उसके पांव जमीन पर पड़ रहे थे, लेकिन उसकी चाल सामान्य नहीं थी। वो जैसे खिंच कर आया हो, अपनी मर्जी से नहीं। उसका चेहरा वही था जो दर्पण में था, बूढ़ा, झुर्रीदार, लाल आंखें, लेकिन अब उन आंखों में क्रोध था, वो क्रोध जो इंसानी नहीं लगता था। उसने विक्रम को देखा और रुक गया। विक्रम ने भी उसे देखा। दोनों के बीच कोई 10 कदम का फासला था। भैरवानंद ने गहरी टूटी हुई आवाज में पूछा, तुमने मेरा दर्पण तोड़ा? विक्रम ने कहा कि हां। भैरवानंद ने कहा कि तुम जानते नहीं तुमने क्या किया है। विक्रम ने कहा कि वो बताओ, और उनके स्वर में ना डर था न घमंड, सिर्फ एक शांत जिज्ञासा थी जो किसी राजा की नहीं, किसी सच्चे जिज्ञासु की होती है। भैरवानंद एक पल के लिए रुका। शायद उसे ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। जो उसके सामने आते थे वे या तो हमला करते थे या भागते थे। ये राजा ना हमला कर रहा था ना भाग रहा था, बस खड़ा था, जैसे किसी पुराने दोस्त से मिलने आया हो। भैरवानंद ने कहा कि वो दर्पण उसकी एकमात्र सुरक्षा थी। उसमें जो डर बंद था वो उसका अपना डर नहीं था, वो उन सब का डर था जिन्होंने उसे डराने की कोशिश की थी। दशकों का इकट्ठा किया हुआ डर। अब वो टूट गया तो वे सब डर वापस उसके पास लौट आएंगे। विक्रम ने ध्यान से सुना। फिर उन्होंने पूछा, तुमने एक 12 साल की बच्ची को क्यों बांधा? भैरवानंद ने एक लंबी सांस ली। पहली बार उसके चेहरे पर कुछ और आया, क्रोध नहीं, कुछ और, कुछ जो शायद पछतावे के बहुत करीब था लेकिन पहुंच नहीं पाया। उसने कहा कि वो बच्ची साधारण नहीं थी। उसके अंदर एक शक्ति थी जो जन्म से थी, ऐसी शक्ति जो हर उस आदमी को नष्ट कर देती जो उसके करीब आता। उस शक्ति को बांधना जरूरी था, वरना वो बच्ची खुद नहीं जानती लेकिन पूरे गांव को तबाह कर देती। विक्रम ने पूछा, तो तुमने मंदिर क्यों जलाया? भैरवानंद की आंखें थोड़ी बदली। उसने कहा कि मंदिर उसने नहीं जलाया, मंदिर उस बच्ची की शक्ति ने जलाया। जब उसने विरोध किया, वो शक्ति का पहला विस्फोट था। पीछे से मधुबाला की आवाज आई, वो झूठ बोल रहा है। सब उसकी तरफ मुड़े। मधुबाला अब खड़ी थी, सीधी, दृढ़। उसकी आंखों में वो खालीपन नहीं था। उसने कहा कि उस रात वो सो रही थी, उसे कुछ नहीं पता था। उसकी मां ने उसे बताया था कि आग बाहर से लगाई गई थी और मंदिर के पुजारी यानी उसके पिता ने उस तांत्रिक को अंदर आने से रोका था। बस यही कारण था। भैरवानंद का चेहरा बदला, क्रोध लौट आया। लेकिन विक्रम के बीच में आने से पहले बड़े अघोरी ने एक तेज आवाज में कुछ कहा, एक शब्द, सिर्फ एक, और वे दोनों धुएं जैसी आकृतियां जो अभी तक अघोरियों से लड़ रही थीं, वे एकाएक स्थिर हो गईं और फिर बिखर गईं। भैरवानंद ने उन्हें बिखरते देखा। पहली बार उसके चेहरे पर असली डर आया, वो डर जो दशकों से दर्पण में बंद था और अब वापस लौट रहा था। विक्रम ने आगे बढ़कर उसके सामने खड़े होते हुए कहा, भैरवानंद, तुमने एक बच्ची की जिंदगी तबाह की, उसे मरने का अधिकार भी नहीं दिया। अब उज्जैनी का न्याय होगा। भैरवानंद ने कहा कि वो न्याय को नहीं मानता। विक्रम ने कहा, न्याय इसकी परवाह नहीं करता कि कोई उसे मानता है या नहीं, वो होता है। भैरवानंद ने एक अजीब हंसी हंसी। उसने कहा कि राजन, तुम सोचते हो कि मुझे पकड़ लोगे, दंड दे दोगे और ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मधुबाला का बंधन मेरी मौत से नहीं टूटेगा। वो एक मंत्र से बांधा गया था और वो मंत्र मेरे अलावा कोई नहीं जानता। कुछ देर के लिए सब चुप हो गए। ये एक असली समस्या थी। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। उनके मन में वो सवाल घूम रहा था जो अघोरियों ने कहा था कि वो सवाल राजन के मन में पहले से है, बस वो जानते नहीं। और तभी जैसे किसी ने ताला खोल दिया हो, वो सवाल सामने आया। विक्रम ने धीरे लेकिन बिल्कुल स्पष्ट आवाज में पूछा, भैरवानंद, वो बच्ची जिस शक्ति से पैदा हुई थी, क्या वो शक्ति तुमसे डरती थी या तुम उस शक्ति से? भैरवानंद जम गया। वो सवाल उसने नहीं सोचा था। उस सवाल के जवाब में एक सच था जो वो 30 साल से दर्पण में बंद रखे था। दुबले अघोरी ने धीमे स्वर में कहा, यही वो सवाल था। भैरवानंद का शरीर कांपने लगा, पहले हाथ, फिर कंधे, फिर पूरा। उसकी लाल आंखें भर आईं, लेकिन जो निकला वो आंसू नहीं था, कुछ और था। एक रोशनी, नीली, वैसी ही जैसी दर्पण में थी।
वो उसकी आंखों से निकली और हवा में घुलती चली गई। भैरवानंद एकाएक बूढ़ा हो गया, वैसे नहीं जैसे वो पहले था, उससे भी ज्यादा, जैसे 30 साल और आ गए एक पल में। वो जमीन पर बैठ गया और फिर उसने टूटी हारी हुई आवाज में वो मंत्र कहा जो मधुबाला के बंधन का था। बड़े अघोरी ने उस मंत्र को सुना, उन्होंने उसे उलट कर पढ़ा। मधुबाला ने एक तेज सांस ली, जैसे वर्षों बाद पहली बार सांस ली हो। वो अपने घुटनों पर झुकी, उसके कंधे हिले। वो रोई नहीं, लेकिन उसका पूरा शरीर रो रहा था। विक्रम ने उसकी तरफ देखा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कभी कभी सबसे जरूरी बात यही होती है। भैरवानंद अब भी जमीन पर था। उसने कहा कि राजन, अब मुझे क्या दंड दोगे? विक्रम ने कहा कि दंड का फैसला दरबार में होगा, लेकिन पहले एक काम, वो हर उस इंसान का नाम बताएगा जिसे उसने इस तरह बांधा है, सिर्फ मधुबाला नहीं। भैरवानंद ने एक पल रुककर पूछा, और अगर मैंने बताया तो? विक्रम ने कहा, तो न्याय थोड़ा हल्का होगा, लेकिन होगा जरूर। लंबे बालों वाले अघोरी ने कहा कि यही सबसे बड़ा न्याय है कि दंड से पहले सच मांगा जाए। रात अब उतरने लगी थी। पूरब में एक बहुत पतली नारंगी रेखा आई, सूरज का पहला इशारा। मधुबाला उठ खड़ी हुई। उसने तीनों अघोरियों को देखा, फिर विक्रम को। उसने कहा, राजन, आपने मुझे जिंदगी दी, लेकिन मैं नहीं जानती कि इसे लेकर क्या करूंगी। विक्रम ने कहा, यही काम जिंदगी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। बड़े अघोरी ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, अब एक आखिरी बात। भैरवानंद ने कहा कि वो बच्ची में एक असाधारण शक्ति थी। वो सच है, लेकिन वो शक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थी। विक्रम ने पूछा, तो किसके लिए थी? दुबले अघोरी ने कहा कि ये तो मधुबाला को खुद ढूंढना होगा। हम बता सकते हैं कि ताला टूटा, चाबी वो खुद है। विक्रम ने मधुबाला की तरफ देखा। उसके चेहरे पर पहली बार एक चीज थी जो पहले नहीं थी, एक सवाल, जिज्ञासा का सवाल, जीने का सवाल। क्या मधुबाला वो शक्ति पहचान पाएगी जो वर्षों से भैरवानंद की कैद में दबी पड़ी थी? क्या भैरवानंद का सच पूरा बाहर आएगा, या उसने अभी भी कुछ छुपा रखा है? और वो बंद कुआं जिसके नीचे देखने से अघोरियों ने मना किया था, उसमें आखिर क्या था जो दर्पण से भी पुराना और गहरा था? उत्तर मिलेगा तीसरे अध्याय में।